तो सर सिंपल वे में मैं एक बात बताऊं, जैसे देखिए मोटापा बढ़ने का जो मेन कारण है ना, जितनी हमारी आवश्यकता है कैलोरीज की, हम उससे ज्यादा खाते हैं। और हमारा जो कहने का मतलब है, अगर हम बैलेंस रखते हैं, जितनी कैलोरीज लेते हैं उतनी बर्न करते हैं, माना इनपुट एंड आउटपुट का अगर सिद्धांत हम बरोबर रखते हैं तो हमारा कभी वजन नहीं बढ़ेगा। और एक कल भी मैंने एक चीज बताई थी, धरती मैंने कहा भरना बंद कर दो और निकालना चालू कर दो, एक निर्जला कर लो, दिन में 3-4 बार पेट की सफाई, क्योंकि जमा तो पेट में ही होता है ना। और यही नहीं, मैं आपको एक चीज और बताऊंगा। देखिए जो हमारे वैज्ञानिक बोलते हैं कि वजन गिराने में जो मेन जो हमें मदद करता है वो है विटामिन सी। पावरोला, उन्होंने ये बुक लिखी है वर्ल्ड वाइड सीक्रेट फॉर स्टेइंग यंग। ये अलग अलग देशों में गया, रशिया में, जापान में, सभी जगह देखा तो सबसे सुंदर लोग जो हैं वो स्वीडन के हैं। स्वीडन के क्यों हैं? क्योंकि वहां एक फल होता है रोज हिप्स, जिसका भरपूर यूज करते हैं। फिर इसमें देखा कि रोज हिप्स में है क्या, तो देखा उसमें विटामिन सी रिच है। फिर विटामिन सी का अध्ययन किया, उन्होंने बताया कि पहला नंबर जो विटामिन सी है वो फैट्स को मेटाबोलाइज करता है। जैसे हम होटल पार्टी में जाते हैं, खाना खाने के बाद हाथ धोने के लिए हमारे पास क्या लाते हैं? नींबू पानी। पानी से हाथ धो सकते हैं, नींबू क्यों लाते हैं? कि चिकनाई को डिसॉल्व करता है। तो उन्होंने बताया विटामिन सी एंटीसेप्टिक है, हड्डियों दांतों को मजबूत करता है, उसमें एंटी फंगल, एंटीबायोटिक, एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी है। लेकिन डेली का डोज कितना होना चाहिए? उन्होंने बताया 3000 से 5000 मिलीग्राम पर डे नॉन टॉक्सिक डोज है। 100 ग्राम हम आंवला लेते हैं, 1200 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। 10 नींबू में जितना विटामिन सी होता है वो एक आंवले में होता है। तो अगर 3000 चाहिए तो कम से कम आधा किलो आंवले या कितने नींबू लेना चाहिए? तो जो सपना गावड़े हमारे यहाँ आई, 118 किलो जिसका वजन था, जब मैंने उसको बताया 4 बार 2-2 गिलास आंवले का रस लेती थी, दिन में 15-20 नींबू का रस लेती थी, 5 दिन के अंदर 5 किलो वजन गिरता था। कई लेडीज को मैंने स्लिम एंड ब्यूटीफुल बनाया है। वो बोलते हैं सर मैं घर ऐसा बनाऊंगा जो दुनिया देखेगी, मैं जो है ऐसी पिक्चर बना रहा हूं जिसमें केवल मेरे को हीरो और हीरोइन चाहिए। हीरो हीरोइन माना लंबी उम्र, माना फिट शरीर, फिट शरीर माना पेट छाती के अंदर। और इसके बाद ये देखिए, जब हम नहीं खाते हैं, उपवास एक अचूक ब्रह्मास्त्र होता है। ये हमें डेली जैसे नींद जरूरी होती है, तो अंदर के अंगों को आराम देने के लिए सुबह सुबह अगर हम नो ब्रेकफास्ट प्लान को अपनाएं ना, तो बीमारी नहीं होंगे। क्योंकि सुबह सुबह शरीर को जब रेस्ट मिलती है तो वो अंदर क्या देखता है, ये देखिए हमारे हर्बर्ट एम शेल्टन ने एक बुक लिखी है, फास्टिंग कैन सेव योर लाइफ। इसके 185 पेज पे लिखा है कि जब हम कुछ नहीं खाते हैं, जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं, हमारी माताएं बहनें जो डेली घर का काम करती है, उसको बोले आज घर का काम नहीं करना है तो वो चुप नहीं बैठेगी, नया काम निकालेगी। ऐसे ही जब हम नहीं खाते हैं तो शरीर की शक्ति देखती है कहां पे अनयूज्ड, अनमेटाबोलाइज फैट्स पड़े हैं, कहां पे रास्ता ब्लॉक है। तो ऑटोलिसिस की क्रिया होती है, ब्रेक डाउन की क्रिया होती है, तो अच्छी चीज शरीर ले लेता है और गंदी चीज बाहर फेंकता है। तो इसमें क्या है मैं बताऊं, एक हमारे यहाँ एक लेडी आई, उनको इतना बड़ा ब्रेस्ट ट्यूमर था, जब उसने उपवास किया तो छोटा हो गया। हमारे वैज्ञानिक ने बताया एक आदमी का हार्ट बड़ा, लंग बड़ा, किडनी बड़े, सब बड़े हो गए। डॉक्टर ने कहा बचना नहीं है, बच नहीं सकते। तो उन्होंने कहा बच नहीं सकते तो मरना है, तो मरने के लिए कई तरीके हैं। तो उन्होंने खाना पीना बंद कर दिया, और खाना पीना जब बंद कर दिया तो मैं एक बात बताऊं, सब छोटे हो गए। सिद्धांत ये है, दुकान में अगर सामान भरते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा। तो दुकान को हमें ऐसा बनाना है कि जितनी हम इनपुट करते हैं, यानी जितना सामान जाता है वो पूरा बिकना चाहिए। और दुकान वो अच्छी रन करती है जो बेचने पे ध्यान देता है, लेकिन हम भरने पे ध्यान देते हैं। तो खाने के लिए मैं कभी नहीं मना करता हूं,
खाने के लिए, लेकिन जो भी हम खाते हैं तो आप ये ध्यान रखिए, जैसे मैं उदाहरण बताऊं, चावल चपाती जब 1 ग्राम जलता है तो 4 किलो कैलोरीज ऊर्जा मिलती है। घी जब 1 ग्राम जलता है तो 9 किलो। घी खाएं तो खूब नाचे कूदें, अगर नाचे कूदे नहीं तो हमें घी तेल चिकनाई नहीं खाना चाहिए। और एक सिद्धांत क्या है कि मैं ज्यादा खर्चा करने का शौकीन हूं तो मैं ज्यादा कमाऊं, और ज्यादा नहीं कमा सकता तो लो कैलोरीज डाइट लूं। मैं खाने के लिए कभी नहीं मना करता हूं, लेकिन क्या है कि खाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है पचाना। पचाना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन है जो उसे गंदगी बनी उसको निकालना। तो निकालेंगे, निकालने के सिद्धांत पे ध्यान देंगे तो कभी भी एक्यूमुलेशन नहीं होगा, वजन नहीं बढ़ेगा। फिर ये देखिए, ये हर्बर्ट एंड शेल्टन ने साइंस एंड फाइन आर्ट ऑफ फास्टिंग में लिखा है, एक ये 28 किलोमीटर की दूरी 21वें दिन भी वो तय कर रहा है। उपवास में जो कमजोरी नहीं आती, शक्ति कम नहीं होती है, लेकिन उपवास का एक नियम होता है कि पहला मन की तैयारी, दूसरा होता है नींद। और इसी में इन्होंने बताया है कि जब हम उपवास करते हैं, एक आदमी जो ब्लाइंड था उसने उपवास किया, वापस आंखों की नजर आई। एक बहरा था, 25 साल से 30 दिन का उपवास किया, घड़ी बंधी, टिक टिक सुनाई पड़ी। क्योंकि उपवास से क्या है, जितने भी रास्ते, हमारे जो पाइप सिस्टम है जो ब्लॉक हो गए हैं वो क्लीन होते हैं, और ब्लड सप्लाई, न्यूट्रिशन सप्लाई होती, तो हमारा शरीर जो है वो बिल्कुल सही काम करने लगता है। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेमोरी पावर शार्प होती है, स्पिरिचुअल पावर अपलिफ्ट होते हैं। और उपवास जैसे हमें रात को नींद जरूरी है, डेली 24 घंटे में हमें कम से कम 2, 4, 5, 6 या 8 घंटे हमें उपवास करना चाहिए। उपवास के लिए हमें बांधना नहीं है। उदाहरण क्या है, अगर हमने कोई चीज खाई है तो उसको समय तो दें पचने के लिए। वो पचने के लिए समय देंगे तो कभी भी जो है ना अपन वजन नहीं बढ़ेगा। और मैं एक बात बताऊं, उपवास का अर्थ होता है उप प्रधानमंत्री, माना प्रधानमंत्री के नियर। तो जब हम उपवास करते हैं तो डायरेक्ट हम नियर टू गॉड होते हैं, हमारी मन की मुरादें पूरी होती हैं। और ये देखिए, ये मैंने बताया, चाहे गठाने हो, हमारे जेल गठाने हमारी खत्म होती है। और ये वाला लिटरेचर भी जो है, ये लिटरेचर जरूर पढ़ना चाहिए। कि किसी को भी व्हाट्सएप पे चाहिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे मेरे पूरा ये जो है पीडीएफ वगैरह इनके दे सकता हूं। और ये देखिए, मैं एक बात बताऊं, ये अर्नाल्ड एरट हैं, इनकी किडनी खराब हो गई थी। 24 डॉक्टरों ने कहा मौत के दिन गिनो, लेकिन केवल इन्होंने फलाहार और 49 दिन का उपवास किया, इनकी किडनी ठीक हो गई। ये गंजे हुए थे, फिर से बाल पैदा किए। तो ये एक साइंस ऐसी है जो प्रकृति परमात्मा की, जिसमें रीजनरेशन की पावर है। और कल भी ये मैंने बताया था कि ये हम अपने जीवन में जोड़ देंगे। और ये पॉट चाहिए तो ये सर्जिकल स्टोर में मिलता है। और कल भी मैंने ये बताया था कि निकालने पे ध्यान देना है। और आज पेट किसी का भी साफ नहीं होता है, क्योंकि हमारी जीवन शैली के कारण जो है पेट साफ नहीं होता है। हम पका खाना खाते हैं तो चिपकता है। तो ऐसी स्टेज में इसका उपयोग हमें तब करना चाहिए जब पेट में भारीपन हो या गैस हो। और इसके बाद मैं आपको एक बात बताऊं, ये अचूक उपाय है। फलाहार अंदर के अंगों की शक्ति को बढ़ा के बाहर निकलता है 6 घंटे में, और पका खाना अंदर के अंगों की शक्ति को कम करके बाहर निकलता है 48 घंटे में। तो चाहे हमें वजन गिराना हो या चाहे कोई भी रोग हो, हम 3 चीजों से पूरे सभी रोगों को ठीक करते हैं। एक नंबर है पेट की सफाई, दूसरा नंबर है हमें उपवास करना है, और तीसरा नंबर है वो फलाहार करना है। तो चाहे असाध्य रोगी जिसको बोला हो मौत के दिन गिनो, वो भी इससे ठीक हो जाता है। तो देखिए, मेरा जो कहने का मतलब है कि ये याद रखिए, हमारे यहाँ कोई भी आता है, हम डायग्नोस नहीं करवाते हैं, हम केवल 5 चीजें डायग्नोस कर उनको बोलते हैं कि करिए। पहला नंबर है पेट साफ। पेट साफ के लिए समय नहीं लगना चाहिए, गए और निकले। दूसरा नंबर है, अगर हमारा पेट साफ है, पेट साफ होगा तो भूख लगेगी। जैसे दुकान में सामान बिकेगा तो डिमांड आएगी।
2 और तीसरा नंबर है कि नींद अच्छी आना चाहिए। हाँ, सोए तो मर गए, कट ऑफ होना चाहिए दुनिया से। चौथा नंबर, शरीर पीला रहित होना चाहिए। और 5वां नंबर, पेट छाती के अंदर होना चाहिए। और मैं हमारे वैज्ञानिक ये बोलते हैं, ये देखिए, ये बोलते हैं जिसका पेट बाहर उसके रोग अंदर, और जिसका पेट अंदर उसके रोग बाहर। तो स्वस्थ होने के लिए इंच लॉस, वेट लॉस चाहिए। अब मैं बता रहा हूं, हम बीच बीच में, हमें जब भी मौका मिलता है, मैंने अभी 40 दिन का नींबू पानी पे व्रत रखा। मेरा 41 इंच पेट हो गया था, 31 इंच हो गया। 72 किलो वजन था, वो 52 किलो हो गया। तो उपवास उपवास से तेजी से वजन गिरता है, और विटामिन सी से भी तेजी से वजन गिरता है। तो मैं चाहूंगा कि क्या है कि सभी को फिट होना है, क्योंकि जो हमारा सपना है हेल्दी वेल्दी इंडिया, अगर हम फिट होंगे तो हमारे पास वेल्थ भी आएगी, और हम जितनी वेल्थ चाहें हम अर्जित कर सकते हैं, वो होगा फिटनेस के बाद। तो अब मैं चाहता हूं कि अगर किसी के पास भी कोई भी अगर क्वेरीज हो, क्वेश्चन हो, या और कुछ पूछना चाहे, तो हैंड्स रेस करके आप पूछ सकते हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आवाज आ रही है। हाँ, और किसी को बिल्कुल कुछ बिल्कुल। पूछना हो, किसी को कुछ पूछना है तो जी पूछ सर। सकते हैं। हाँ सर, आंवला को कैसे खाना है सर? सर, आंवला का क्या करते हैं, आंवला की गुठली निकालते हैं, उसका गूदा जो है ग्राइंडर में डालते हैं, पानी डाल के क्रश करके छानते हैं, और वो हम पीते हैं। अगर हमें वैसे अच्छा नहीं लगता है तो हम शहद भी मिला सकते हैं, लेकिन अगर कैलोरीज को बर्न करना है तो शहद नहीं मिलाना चाहिए। आंवला सबसे पहले क्या करता है, फैट्स को मेटाबोलाइज करता है, पेट को साफ करता है। इवन लूज मोशन भी आते हैं तो घबराना नहीं है, क्योंकि कचरा निकलता जाएगा तो हम फिट होंगे ना। एक आंवला लेना है सर रोज? नहीं, ये देखिए, अभी हमने बताया है, उन्होंने क्या बताया, 3000 से 5000 मिलीग्राम पर डे नॉन टॉक्सिक डोज है। 100 ग्राम आंवले का रस लेते हैं, उसमें 1200 मिलीग्राम विटामिन सी है। 10 नींबू में जितना विटामिन सी होता है, एक आंवले में होता है। जी, और कोमल शर्मा जी। जी हाँ, सर। सर मैं बोला था नींबू रोज सुबह लेना है या शाम को, ऐसा कुछ खाना खाने के बाद? ये बंधन नहीं, देखिए, अच्छा। कभी भी हमें जेल में बंद नहीं करना है, बंधन नहीं डालना है। जब जो आपका मन बोलता है, जितना जो मन बोलता है वो आप